स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली थी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और आप बहुत अच्छे से कसरत कर रहे होंगे 8.1 के साथ में। त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप भी इसे पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो वापस पीछे देख लीजिएगा, वापस से इसको सीख लीजिएगा। नहीं पहली बार आप देख रहे हैं, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही हो, पर सारे सॉल्यूशन, सारे उदाहरण, सारी लैंग्वेज का आपको क्या किया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। नहीं तो आप वीडियो पॉज करके या बैक करके आप पीछे कर करके उसको देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। कोई कमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो तो कृपया जल्दी से हमें वो कर दें, आप फीडबैक दे देवे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हम हमारा आज की क्लास में मेरा टारगेट ये रहेगा कि विशिष्ट कोणों पे ये जो टेबल मैंने पीछे बना रखी है आज, ये भरना हमारा आज का टारगेट रहेगा। ज्यादा कोई समस्या नहीं है। तो आपके सामने टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता है 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं हम जल्दी से। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए तरीके बहुत सारे पढ़ने के, पर हम एक काम करते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल किसी भी कोण के लिए। तो क्या कौन कौन से होते हैं? साइन, फिर कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है कॉजिक। हमको दो चार चीजें पता है। दो चार चीजें क्या क्या पता है हमारे पास में? फॉर्मूला क्या क्या है? कॉसेक थीटा क्या होता है मेरा? जो साइन थीटा होता है उसको उल्टा होता है। बहुत बढ़िया। फिर हमें एक और चीज पता है, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो साइन जोड़ी बनाएगा कॉसेक के साथ, कॉस जोड़ी बनाएगा सिक के साथ और टेन जोड़ी बनाएगा कॉट के साथ। ये हमें पता है। तो थीटा क्या होता है मेरा? 1/cos थीटा। ये ऐसा उल्टा भी होता है, तो साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है। और मेरे पास में कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है 1/tan थीटा। ये तो बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हो गए हमारे पास। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास में, वो होता है मेरा tan थीटा बराबर जो होता है, क्या होता है tan थीटा बराबर? tan थीटा बराबर होता है मेरा sin थीटा बराबर बटे cos थीटा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बस यही है। अब हमें क्या करना है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए टेबल भरनी है हमें। तो हमारे पास में थीटा दे रखा है और अलग अलग विशिष्ट कोण। तो कोण कौन कौन से? तो हम यहाँ पे देखेंगे कोण थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है। एक तो 0 डिग्री ले लीजिए, एक ले लूंगा मैं 90 डिग्री। 5 कोण लेने आपको टोटल, आप देख सकते हैं पूरे 90। फिर यहाँ पे आपको एक और कोण दिख रहा है, याद करने की ट्रिक। एक 30 डिग्री, यहां से 30 कदम आगे बढ़िए और यहां से 30 कदम पीछे चलिए। फिर यहाँ पे बीचों बीच में 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए 90 डिग्री। बस ये आपके कोण हो जाएंगे। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 15 आगे बढ़िए, फिर 30 आगे बढ़िए। कैसे? यहां से 30 डिग्री आगे बढ़ना है आपको, फिर यहां से 15 डिग्री आगे, फिर वहां जैसे आए वैसे ही 15 डिग्री आगे और फिर 30 डिग्री आगे। तो आपको ऐसे बढ़ता है। तो आपको 6 कोण याद रखने। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन सा कोण याद रखना है हमें। 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, फिर आ जाएगा 30 डिग्री, फिर आ जाएगा मेरा 45 डिग्री, फिर आ जाएगा मेरा 60 डिग्री और फिर आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपको मान याद रखना है, ये विशिष्ट मान है, वो याद ही रखने आपको। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है। और ऐसे ही 6 अनुपात होंगे। कौन कौन से अनुपात हो जाएंगे? साइन, फिर आ जाएगा मेरा कॉस, फिर आ जाएगा मेरा टेन, फिर आ जाएगा मेरा कॉट, फिर आ जाएगा मेरा सेक और फिर आ जाएगा मेरा कॉजिक। ये 6 क्या हो जाएंगे मेरे? अनुपात हो जाएंगे। तो देखिए, तो कैसे मान निकालने? साइन 0 कॉस, साइन 0 साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे सबके नीचे में थीटा लगाते, तो थीटा में क्या क्या ले सकता हूँ वो देखना है हमें। तो यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। यहाँ पे तो थीटा की जगह क्या क्या रख सकता हूं मैं? ये यहाँ पे बात आ गई। तो थीटा बराबर क्या आ गया मेरा? 0 डिग्री। थीटा बराबर ये, यहाँ पे थीटा बराबर ये रहे 0 30। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 30 रखूंगा तो cos 30 यहाँ लिखा जाएगा। cos थीटा है और थीटा कितना है मेरा? 45 है। बस खत्म। आई बात समझ में? तो ऐसे टोटल कितने मान निकलेंगे? 30 मान निकलेंगे। 30 है तो 30 याद रखना है।
अब आप सोचेंगे कि सर भैया ये तो कैसे याद रखे जाए, तो देखिए बहुत आसान है याद रखना। आपको क्या करना है, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाए आप, तो रफ कॉपी पे जब भी आपको 15 मिनट मिले शुरू के, जब आपको लिखना होता है उसमें आप रफ पे ये सारणी बना ले, ये रफ में ये सारणी आप बना ले। जैसे ही आप रफ में सारणी बना लेंगे तो आपके ये मान याद हो जाएंगे आपको, और बार बार हाथ से लगा के एग्जाम जब तक हो तब तक आप प्रैक्टिस करिए इन मानों की, आपको याद हो जाएंगे मान कैसे याद करें। तो सिर्फ साइन थीटा का मान याद करना है, बाकी हम आपको सिखा देंगे कि कैसे बाकियों के मान याद रखने हैं, बहुत अच्छे से ट्रिक से होंगे। आपको सिर्फ साइन थीटा के मान याद रखना है, साइन थीटा में भी ट्रिक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा में ट्रिक आ जाएगी। और ट्रिक आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रखने, फिर कॉस के मान, टेन के मान, कॉट के, सेक के, कोसेक के, तो सूत्रों से ही हम निकाल देंगे कि निकालते कैसे इन मानों को। देखिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, 6 अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे ही याद रखने। आपको पता है कॉस जो होता है, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो मैं साइन के मान निकालूंगा उनको उल्टा कर दूंगा, कोसेक क्या देंगे, कॉस का निकालूंगा तो उसके उल्टा करूंगा तो सेक क्या देंगे, और टेन का उल्टा करूंगा तो टेन कैसे निकालूंगा, साइन और कॉस के मानों का अनुपात ले लूंगा, कौन समान रहना चाहिए, 45 का निकालना है तो साइन 45 बटे कॉस 45, और क्या आ जाएगा ये मेरा टेन 45 का मान आ जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐसे सभी के मान आ जाएंगे, सब क्या आ जाएंगे, बस निकालना एक का ही है, एक का निकालो और बाकी सब के निकल आएंगे, बहुत बढ़िया। तो ट्रिक से हो जाएंगे ये सब। तो आप शुरू करते हैं जल्दी से इस टेबल में, तो साइन 0 का मान, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए साइन के लिए ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, ये लिखवाने के लिए, ये सिर्फ ये वाला जो पेज रहेगा आपका, अब क्या होगा, सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए, ओरिजिनल पेज ये आपका। तो साइन 0, हम ये नहीं जाएंगे उस चीज में, हम जाएंगे नहीं कि आया कैसे, कैसे आया। देखिए साइन 0 कैसे आया, वो तो है त्रिभुजों से आता है, वो 90 भी त्रिभुजों से आता है, 45 एक समबाहु त्रिभुज से आता है, फिर ये 60 डिग्री तो आता है, किससे आता है, 60 डिग्री आपका समबाहु त्रिभुज से आएगा, ये समद्विबाहु से आएगा, बहुत सारे तरीके। लेकिन हमारे इन सब तरीकों से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मान याद होने चाहिए। और मान के लिए अगर आपको फिर भी प्रूफ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको फिर अलग वीडियो में आपको प्रूफ भी बता दिया जाएगा। तो अब देखते हैं, तो साइन के लिए ट्रिक देखिए, आप मानिए कि आपने 4 नंबर का पेपर दिया है, 4 नंबर का एक पेपर बनाया आपने, तो 4 नंबर के पेपर में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर, 4 मार्क्स का पेपर, 4 नंबर का पेपर में मार्क्स क्या क्या आ सकते हैं, में मार्क्स क्या क्या मार्क्स आ सकते हैं इसमें, या तो आपके 0 नंबर आएंगे, 1 नंबर आएगा, या 2 नंबर आएंगे, या 3 नंबर आएंगे, या पूरे के पूरे 4 नंबर आएंगे। इसके 5 के अलावा कोई संभावना नहीं है, बहुत बढ़िया। दूसरी ट्रिक यही है इसी के अंदर, अब रूट ले लेवे, रूट ले लेवे, रूट ले लो इन चीजों का, तो क्या हो जाएगा, रूट 0 बटे 4, रूट 1 बटे 4, रूट 1 बटे 2, रूट 2 बटे 4, फिर क्या हो जाएगा, रूट 3 बटे 2, 3 बटे 4 सॉरी, और रूट 4 बटे 4। बहुत बढ़िया, देखिए हो गया कि नहीं हो गया, बस साइन का मान खत्म यहाँ पे। अब इनके जो भी मान है, देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 और 5। बस आपको क्या याद करना है, पहले तो कोण याद रखने, फिर साइन के लिए ट्रिक है कि 4 नंबर का पेपर में मार्क्स कितने आएंगे, या तो 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, आपका रूट ले लो, तो इसका रूट क्या होगा, 0 बटे 4 क्या होगा, रूट 0, और रूट 0 का मतलब होता है 0। बहुत बढ़िया। रूट 1 बटे 4, तो 1 से तो 1 बाहर निकलेगा, और रूट 4 से बाहर निकलेगा 2। क्यों बाहर निकलेगा ऐसा, क्योंकि ये एक का मतलब क्या होता है, रूट से 1, और 4 का रूट 4 से क्या निकलेगा, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 से 1 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा बराबर रूट 1 बटे 2, क्योंकि 2 से ये 4 कट जाएगा, 1 बटे 2, 1 तो रूट से बाहर निकल आएगा, पर ये 2 बाहर नहीं निकलेगा, और 2 बाहर निकल जाएगा, देखिए निकल गया ये, और ये एक बात, 1 बटे रूट 2, और फिर यहां से 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, पर ये 4 बाहर निकलेगा 2 बन के, और 4 बटे 4 तो है ही क्या, 4 बटे 4 तो खुद 1 है, तो ये रूट का 1, और इसका मतलब भी क्या है 1। तो आपके पांचों मान आ गए, एक तो आ गया 0, तो लिख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा 0 में क्या आएगा, 0,
फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा 1/2, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब याद रखना है आपको ये मान, ये सारणी से। फिर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। बहुत सही। फिर ये 4/4, तो ये कितना हो जाएगा 1। बस खत्म, आपकी सारणी बन चुकी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारणी बन गई, बन चुकी है सारणी। अब सारणी कैसे बनी है अब वो बताते हैं। देखिए सारणी बनी है कैसे, देखिए साइन के मान अगर ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो कॉस के ऐसे उल्टे करिए, मतलब उल्टे कर दीजिए, पलट दीजिए। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, सबको पलट दीजिए। अगर साइन ऐसे है तो कॉस ऐसे जाएगा। साइन यदि ऐसे है तो कॉस ऐसे होगा। बहुत सही। तो साइन के मान ऐसे जा रहे हैं, तो यही पलट दीजिए, उनको पलट दीजिए, मान पलटे, मान का क्रम बदले। देखिए पलटना नहीं है, पलटना मतलब तो उल्टा करना हो जाएगा। तो कॉस के लिए क्या करना है, साइन का मान उलट दे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये उल्टेंगे तो ये इधर ही आएगा 1/√2। ये इधर करोगे तो क्या आएगा, ये इस जगह आ जाएगा, और फिर ये उल्टेंगे तो ये इस तरफ, देखिए ये इस तरफ जा रहा है, यही मान इस तरफ से यहां जा रहे हैं, तो बस ये हमारा मान आ गया। बहुत सही। tan के लिए क्या करें, देखिए साइन और कॉस दोनों निकल गए। tan के लिए क्या करें, tan के लिए बहुत अच्छी तरीका है। tan के लिए सूत्र क्या है, साइन बटे कॉस। tan के लिए तो भाग लगा दे, 0/1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan थीटा बराबर, देखिए मैं यहां सब कर देता हूं, 0/1 क्या हो जाएगा मेरा 0, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा 0। 0 डिग्री के लिए tan थीटा 0 आएगा, ठीक है। फिर 1/2 और √3/2, तो √3/2, तो 1/2 साइन थीटा, और ये √3/2, तो 2 से तो 2 खत्म, 1/√3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 1/√3। आप देख पाते हैं नीचे वाले नीचे से कट जाएंगे, 2 से 2 खत्म, तो 1/√3 बचे। 1/√2, 1/√2, ये तो बराबर है दोनों, तो दोनों ही कट जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे भाग लगाना है साइन में कॉस का, इसमें इसका भाग लगाएंगे, 2 से 2 खत्म, तो √3 बच जाएगा हमारा शेष। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, √3/2, तो आ गया साइन 60 का मान, साइन 60 का मान है ये, और मैं बटे कॉस 60 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, tan 60 हो जाएगा। ऐसा नहीं tan 30 लेना है, ये tan 60 लेना है, यहाँ पे साइन 30 का, यहाँ कॉस 30 का मान है, नहीं, जो मान लेंगे, देखिए थीटा बराबर होना चाहिए, यहाँ पे वही मान निकलेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 बटे 1/2, तो देखिए नीचे वाले तो नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर वाले ले जाएंगे, तो 3/√1 यानी कि √3। सबसे बड़ी बात 1/0, ये 1/0 होता क्या है, तो 1/0 ये होता है अपरिभाषित। सब अनंत बोलते हैं, लेकिन अनंत नहीं, ये होता है अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं है। 0 में क्या गुणा करूं कोई मेरा 1 बन जाए, नहीं पता, अपरिभाषित है ये, तो ये कितना आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित लिख देते हैं यहाँ पे, अपरिभाषित। इसको कहते हैं अनंत, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कॉट थीटा की। तो देखिए कॉट थीटा के दो तरीके, एक तो हो गए कॉट थीटा का कि कॉस बटे साइन कर दूं मैं, मतलब इसमें इसका भाग लगा दूं, नहीं तो एक और तरीका है कि जो tan थीटा है उसको पलट दे। तीन तरीके कॉट थीटा निकालने के, या तो क्या करिए, देखिए कॉट थीटा के तीन फॉर्मूले हैं, या तो कॉट थीटा बराबर निकाल दूंगा मैं साइन कॉस बटे साइन करके, या फिर कॉट थीटा निकाल दूंगा मैं जो साइन tan के जो भी मान है उनको उलट दूंगा मैं, मतलब 0 को उल्टूंगा, क्या आएगा मेरा, अपरिभाषित आएगा। देखिए 0 को अगर पलटते
पलटना, देखिए एक तो क्रम में पलटना, क्रम इस तरफ है तो पलटना होता है इस तरफ ले जाना, और मान पलट देना, इसका मतलब क्या है कि 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, ऐसे ये होता है पलटना, मानों को पलट देना। कॉट थीटा के 2 तरीके या 3 तरीके, एक तो कॉस बटे साइन, मतलब एक में 0 का भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका, ठीक है। या फिर tan वाले मानों को ही पलट दो, 1/√3 हो जाएगा √3, 1 का उल्टूंगा तो 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा 0। पर एक और तरीका है, एक तरीका है अगर tan इस तरफ से है तो कॉट इस तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, tan अगर ऐसे है तो कॉट ऐसे करेंगे, ठीक है ना। tan के मान क्रम बदले, एक और तरीका इसके लिए, या फिर क्या करें कॉट के लिए, या tan के मानों को पलटे, tan के मानों को पलटे, दोनों तरीके आपके पास, पलटे यानी कि क्या करना है, कॉट बराबर, तो देखिए ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा, तो कॉट यहां पे क्या जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। फिर ये √3 यहां आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 इस तरफ आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इस तरफ जा रहा था, ये इस तरफ जाएगा, इन्हीं मानों को लेते हुए। पर एक चीज देखिए, 0 को उल्टूंगा तो क्या होगा, 0 ऊपर था, मान लीजिए 1 नीचे है, तो इधर भी तो 0 आया, इसको उलटने पे क्या बनेगा, 1/0, और 1/0 होता क्या, अपरिभाषित। इसको ऊपर करूंगा तो √3/1 यानी कितना होता है, √3 को उल्टूंगा तो ये है क्या, √3 बराबर है क्या, √3/1 ही तो है, तो 1/√3। अपरिभाषित है क्या, 1/0, उलट देंगे क्या आ जाएगा, 0/1 यानी कि कितना आ गया, 0, बस वही मान आएंगे। एक को उल्टा भी करूंगा, एक को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/1, उल्टा भी कर दूंगा तो 1/1 यानी। अब आती है सेक थीटा की बारी। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास में, कॉस थीटा का उल्टा, तो सेक थीटा के लिए को पलटे यानी कि सेक थीटा बराबर होता क्या है मेरा, ये होता है मेरा 1/cos थीटा। तो cos थीटा, एक को पलटूंगा क्या आएगा मेरे पास में, एक को पलटते ही 1/1, इसको पलटूंगा 1/1, कितना आ जाएगा मेरा, 1 पलटते 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक 1। √3/2, √3/2 को पलटना है तो 2 ऊपर और 3 नीचे, पलटते तो 2/√3, 1/√2, 1/√2 को पलटना है तो √2 तो ऊपर और 1 नीचे, कितना आ जाएगा, √2 फाइनल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2। 1/2 को पलटना है तो 1/2 को पहले तो ये cos 60 का मान है, मुझे sec 60 का चीज क्या करूंगा, cos 60 को पलट दूंगा, तो इसको 2/1 यानी कितना आ जाएगा, 2, तो ये कितना होगा, 2। ये 0 है, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1, इसको उलटना है मेरे को तो 1/0, और अपरिभाषित को उलटते ही क्या आएगा मेरा, अपरिभाषित, इसको अब ये उल्टूंगा क्या आ जाएगा मेरा, अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अपरिभाषित आ जाएगा। तो यहां पे ये उलटते हुए हम अंश को हर में और हर को अंश में ले जाते हैं, ये अपरिभाषित हो जाएगा। यहां तक हम आती बात समझ में हमें। अब लास्ट बचता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कहते हैं, तो कोसेक थीटा के लिए सूत्र क्या है कि मैं साइन थीटा को उलट दूं, तो कोसेक के लिए साइन को उलट दे, कोसेक के लिए साइन को पलटे, ये तो हो गया अच्छा मेथड। पर एक और आसान ट्रिक है, अगर सेक इस तरफ जा रहा है तो साइन कोसेक इस तरफ जाएगा। देखिए साइन इस तरफ है तो कॉस इस तरफ है, टेन इस तरफ है तो कॉट इस तरफ है, और सेक इस तरफ है तो यही मान सेक वाले ऐसे रिपीट होंगे। या फिर ये बहुत अच्छा मान था, ये कर सकते हैं ज्यादा अच्छा, या
सेक के मानों का, सेक को क्रम बदले। दोनों तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे को तो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अपरिभाषित। हम बाकी भी चेक करके देख लेंगे कैसे होता है अपरिभाषित। ये हो जाएगा 2 इधर, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा मेरा फाइनली 1। और अभी भी देख सकते हैं हम, 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित होता है, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगा, इसको पलटेंगे √2 आएगा, इसको पलटेंगे 2/√3 आएगा, इसको पलटेंगे 1 को पलटेंगे 1 ही आएगा। तो ये होती है आपका पूरा का पूरी टेबल खत्म होती है। बहुत अच्छी टेबल थी ये टेबल आपको याद रखनी है, ये पूरा मेथड याद रखिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, साइन के लिए आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिख देना है। 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर पहले 30 बढ़िए, फिर 45 पे, फिर 15 डिग्री 60 पे, फिर 30 डिग्री 30 पे, जैसे आए। देखिए पहले 30 बढ़े, फिर आधा बढ़े 15, अब आधा नहीं हो सकता, अब 15 डिग्री और बढ़िए 60, और फिर 30 बढ़िए 90 हो गया। साइन के लिए क्या करना है हमें, 4 नंबर के पेपर में क्या क्या मार्क सकते हैं, 0 नंबर आ सकता है 4 में से, 1 आ सकता है 4 में से, 2 आ सकता है 4 में, 3 आ सकता है 4 में, और 4 आ सकता है 4 में से। सबका रूट ले लीजिए, रूट ले लिया सबका मैंने, तो 0 में से 0 बाहर, ये पूरा 0 हो गया तो 0 आ जाएगा इधर, 1 बाहर ऊपर से, नीचे से 2 बाहर, 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा, बाहर 1 ही आएगा तो 1/√2, 3 बाहर आएगा नहीं और 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आएगा रूट से तो 3/√2। 4/4 होता ही क्या, 1 होता है, 1 का रूट होगा ही क्या, 1। साइन इस तरफ जा रहा है तो यही मान पलट के इस तरफ आएंगे कॉस के लिए, यही तरीका है। कॉस को ऐसे करेंगे, साइन के मान का क्रम बदले, तो क्रम बदला। देखिए ये वाली झड़ी ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रहा था, तो यही पलट के ऐसे वापस आ गया, तो ये 0 इधर, 1/2 इधर, 1/√2 इधर, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें tan निकालना है, tan के लिए क्या होगा, साइन बटे कॉस, 0 में 1 का भाग लगाया 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 1/√3, दोनों समान में भाग लगेगा तो 1, इसमें भाग लगेंगे √3, और 1 में 0 का भाग लगाने पे मिलता है क्या, अपरिभाषित। 0 में 1 का भाग, ये देख लीजिए हमें, तो 0 ही आएगा। tan अगर ऐसे जाता है तो cot ऐसे जाएगा, तो tan इस तरफ जो मान लेके गया है वही cot ऐसे लेके आएगा, तो cot के मान भी आ गए। देखिए 0 इधर आ गया, 1/√3 इधर, 1 इधर, √3 इधर, अपरिभाषित इधर, ठीक है। सेक के लिए cos के मानों को पलट दीजिए, 1 को पलटूंगा तो 1, इसको पलटूंगा तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको पलटूंगा √3 ऊपर, √2 ऊपर, 1 नीचे, इसका मतलब √2, इसको पलटूंगा तो 2 ऊपर, इसको पलटती अपरिभाषित। कोसेक के लिए साइन के मानों को पलटो, या फिर सेक अगर ऐसे लेके जा रहा है तो कोसेक ऐसे लेके जाएगा, बहुत बढ़िया। ये ऐसे लेके जा रहा है तो ये ऐसे लेके जाएगा, बस ये आपकी टेबल खत्म। ये टेबल आपको याद रखनी है, इस पूरी प्रश्नावली, इस पूरे उदाहरण में ये टेबल आपको याद रखनी है। तो यहाँ का मतलब क्या है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 1, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 यानी कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डिफाइन। cot 0 डज नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित। cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। ऐसे ही सेक 0 1, ये सही लिख देते हैं इसको, सेक 0 कितना हो जाएगा 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित। ऐसे ही कोसेक 0 अपरिभाषित, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। तो ये आपको 30 के 30 मान आपको याद रखने हैं, एक ही मान याद रखना है, बाकी मैंने आपको ट्रिक से वापस पूरा का पूरा बता दिया। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे उदाहरण, पूरी प्रश्नावली बस इसी पे आधारित है, तो जल्दी से बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोचा है कि आपके लिए यहाँ पे मैं क्या रख दूं, ये टेबल अभी आज के वीडियो के लिए रख दूं, क्योंकि आप नई देखिए टेबल आपने, तो याद करने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बार बार मैं आपको बोलूं कि साइन 30 का मान ये,
tan 45 का मान ये, ऐसे में बोलता रहूं, आप भी सोचते रहे कि कहां से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, फिर आप पीछे पत्ते पलटे हैं कि हाँ रे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ऐसा मेरे करना ही नहीं है। मैंने सोच लिया है कि ये आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के वीडियो के लिए, ये जो दो स्क्रीन में बातें रखी मैंने, यहाँ पे मैं इस टेबल को रहने दूंगा और यहीं पे मैं सारे ही उदाहरण और सारे के सारे प्रश्न करूंगा। तो आपको बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रश्न शायद इसी स्क्रीन पे, कोशिश करेंगे कि इसी बोर्ड पे सारे प्रश्न हो जाए और ये टेबल हमारी हेल्प के लिए रहे। एग्जाम में टेबल नहीं देगी, एग्जाम में तो आपको याद रखनी है, लेकिन आज के दिन के लिए मैंने सोचा है कि आपके लिए टेबल रखी जाए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम हमारा उदाहरण नंबर 6। आपकी स्क्रीन पे उदाहरण नंबर 6 दिख रहा होगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी भी 30 डिग्री है, तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई है ज्ञात करें। तो देखिए दिया क्या हुआ है मुझे, ये कोण सी कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है और ए भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है बीसी और मुझे निकालना है एसी। तो देखिए मुझे एक चीज देखनी है कि ये लंब है इस सी के लिए, कोण सी के लिए ये क्या है, लंब है और ये आधार है। अगर तो बीसी निकल जाएगा, बीसी, अब सोचिए आधार और लंब मेरे किस में आते हैं, जिसमें भी आएंगे उससे मैं, देखिए मेरे पास आधार, ये लंब पड़ा हुआ है और कोण पड़ा हुआ है। मेरे को अगर आधार मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, आधार मिलते ही मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार मिलते ही मैं कोई फॉर्मूला लगा दूंगा। मेरे पास ऐसे कौन से अनुपात है जिसमें आधार और लंब का इस्तेमाल होता है, कर्ण चाहिए ही नहीं जहां मेरे को, तो मेरे पास एक ही, देखिए हर बार क्या होगा, देखिए हर बार आपके सामने आधार, लंब और कर्ण नहीं होंगे जिससे आप तीनों भुजा निकालें। कई अब आपके पास होंगे कोण, तो कोण की सहायता से आपको निकालना पड़ेंगे। अब आपको कोई एक चीज दे रखी होगी और एक कोण दे रखा होगा, अब इसकी सहायता से आपको कर्ण का भी निकालना पड़ेगा और आधार भी निकालना पड़ेगा। अब आपको दोनों चीजें नहीं दे रखी होंगे। कई बार तो क्या होता था, हमको आधार और लंब दे रखा होता और उनका स्क्वायर रूट करके पाइथागोरस से हम तीन में से कोई दो चीज दे रखी, तीसरी निकाल लेते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि आपको दे रखी होगा कोण और एक चीज दे रखी होगी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको निकालना क्या है और जो दे रखा है उसके साथ सामंजस्य से बिठा के सोचना पड़ेगा कौन सा कोण है। देखिए आपको दे रखा है ए बी, कोण दे रखा है सी, सी के लिए ए बी क्या होगा, लंब होगा। अब आपको निकालना क्या है, बीसी निकालना एक बार के लिए। तो आप सोचिए कि बीसी क्या है, आधार है, ए बी क्या है, लंब है और कोण दे रखा है। आधार, लंब और कोण किस में आते हैं, सोचिए। आधार, लंब और कोण के लिए तीन ही तरीके, या तो tan या फिर cot। देखिए लाल कक्का में लंब और आधार किस में आ रहे हैं, सिर्फ tan और cot में। तो या तो tan ले लीजिए जिसमें मेरे को लंब बटे आधार करना पड़ेगा, या फिर cot ले लीजिए जिसमें आधार बटे लंब करना पड़ेगा। और मेरी आपको हमेशा से एक ही राय रहेगी, आप हमेशा साइन कॉस tan ही मानिए, आप cot सेक कोसेक के चक्कर में मत पड़िए। अगली प्रश्नावली में जो होगी वो साइन कॉस tan, भले एक स्टेप ज्यादा लिखनी पड़े लेकिन चक्कर में नहीं पड़िए, हमेशा साइन कॉस tan पे ही लेके चलिए। तो यहाँ पे लंब और आधार किस में साथ में आ रहे हैं, tan में। तो लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में tan c बराबर, tan c होगा क्या मेरा, tan c होगा, कर लेता हूं मैं, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना हो जाएगा मेरा, c हो जाएगा कोण 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा ए बी और आधार कितना हो जाएगा मेरा, आधार हो जाएगा मेरा बीसी। क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर ए बी कितना है, ए बी है मेरा 5 और बीसी है मेरे को नहीं पता, सेंटीमीटर में होगा कुछ, बीसी बीसी अभी नहीं पता हमको, तो कर देता हूं मैं यहाँ पे, बीसी इधर रह जाएंगे। 30 कितना है, तो tan 30 देखिए कहां पर है टेबल, tan 30 कहां पर है, 1/√3। तो बस 1/√3 हमको पता है tan 30 का मान 1/√3 होता है और यहां से हो जाएगा 5/BC। ये इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो BC इंटू 1 BC और ये 5√3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, ये 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा, ये आपका स्टार। अब आपको BC पता है, AB पता है, अब तो दो जब पता ही है तो तीसरा निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस। अब साइन कॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ऐसा नहीं कि नहीं सर मेरे को तो कर्ण निकालना है और मेरे को ये दोनों दे रखे, मैं कोई एक नहीं, अब क्यों करना है, जबरदस्ती साइन कॉस का पंगा मोल लेना ही नहीं है। जब आपके पास एक भुजा और एक कोण हो तभी साइन कॉस tan लेना है, बाकी नहीं लेना है। अब आपके पास दोनों भुजा निकल आई है, तो अब क्या होगा,
आपके पास में है यहाँ पे ये ऐसे, ये हो गया 5√3, ये हो गया 5, ये हो गया b और ये हो गया c और ये हो गया a। तो यहाँ पे पाइथागोरस से b स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर। तो ac का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ac का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया यहाँ पे, और 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25। देखिए 5√3 को 2 बार गुणा करना है, 5√3 इंटू 5√3, 5 का 5 से गुणा 25 और ये √3 का √3 से गुणा 3 यानी 75, तो ये 75 हो जाएगा। और 25 इंटू 25 प्लस 75 हो गया मेरा 75। तो AC कितना हो जाएगा मेरा, प्लस ही आएगा, माइनस मत लिख देना। मैंने हमेशा बताया कि जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस आएगा इधर, लेकिन अब प्लस माइनस तो आ ही नहीं सकता। क्या त्रिभुज की भुजा माइनस में थोड़ी होगी, प्लस में ही होगी। तो यहाँ पे रूट का ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर में ये सब मान, ये हो गया 10 इंटू 10 होता ही है अंदर, और ये 10 इंटू 10 कैसे निकल आएगा, 10 बाहर आ जाएगा। बस ये आपका उत्तर आ चुका है। तो हमारे दोनों मान आ चुके हैं। हमारा AC कितना है, AC है हमारा 10 सेंटीमीटर और BC है मेरा 5√3 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका उदाहरण नंबर 6 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 7 दिख रहा होगा। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जैसे आकृति 8.20 में दे रखा है, और PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करिए। तो देखिए कोण QPR है कौन सा कोण, कोण QPR है कोण P, हमें बस कोण P निकालना है। और एक PRQ कौन सा है, PRQ यानी कि कोण R। कोण Q दे रखा है, हमारा टारगेट ही होना चाहिए, कोई भी एक कोण निकाल दीजिए, उस कोण को और Q को जोड़ दो, बचेगा जितना 180 में से घटा के P हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अगर एक भी निकल गया 190 दे ही रहता है, तो बस तीनों का योग 180। तो हमारा टारगेट अब दिमाग से सवाल हट चुका है, इन दोनों में से अब निकालना सीखे। अब दिमाग को ऐसे गोल राउंड घुमा के हमारा दिमाग आ चुका है कि हमें इन दोनों में से कोई एक निकालना है, जो नीचे दिखे उसको निकालेंगे हम। तो हम हमारा लोड क्यों लेकर, इसके लिए लंब निकाले। तो ये अब मेरा कोण है, टारगेट मेरा कि R कोण निकालना है। बहुत बढ़िया, R कोण के लिए लंब क्या होगा, PQ, बहुत बढ़िया। और ये क्या होगा, कर्ण होगा, बिल्कुल सही। आधार ये होगा। पर एक और बात, मेरे को कर्ण दे रखा और लंब दे रखा है, आधार निकाल सकता हूं, बिल्कुल। पाइथागोरस प्रमेय से मैं आधार निकाल सकता हूं। आधार मांगा है क्या, मांगा है किसी ने आधार, नहीं मांगा है ना, तो फिर निकाल क्यों रहे। देखिए मूर्ख और समझदार में एक ही लाइन का फर्क होता है, एक पतली लाइन का। जब आपको पूछा ही नहीं गया है, तो देखिए जब आपको पूछा ही नहीं गया क्यों, और आपको कौन पूछे गए, तो आप क्यों भुजा की लंबाई निकालने लगे, भुजाओं की लंबाई नहीं निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है। कर्ण और लंब किस में साथ में आते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कर्ण और लंब किस में साथ में आते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई कि साइन कॉस टेन में बात करनी है। सेक, कॉट और कॉसेक ये एक तरह का उधार है, जब कोई लेना पड़े तभी लीजिए, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए लंब और कर्ण किस में आ रहे हैं, साथ में साइन में आ रहे हैं, लंब और कर्ण साइन में। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, साइन R, साइन R लंब बटे कर्ण। तो हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, साइन R। क्या हो जाएगा साइन R मेरा, लंब बटे कर्ण, साइन R हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा, लंब है मेरा R के लिए PQ, वही तो दे रखा था मुझे। और कर्ण कितना है, कर्ण तो कभी बदलना नहीं था, PR। PQ कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, और PR कितना है, यूनिट नहीं लिखनी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा, लिखना ही है। कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा मेरा, साइन R हो जाएगा मेरा 3/6 यानी कि 1/2 कट जाएगा यहाँ से ये। तो क्या हो जाएगा, साइन R बराबर 1/2। अब ये साइन में 1/2 मान होता कब है, साइन में 1/2, साइन में 1/2 मिल गया आपको इसमें 30 डिग्री में, तो साइन 30 का मान 1/2, ये कितना हो गया, साइन 30 का मान हो गया।
साइन 30 डिग्री का मान है। साइन का मान तो दिस इंप्लाइज साइन r बटा बराबर साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? r हो जाएगा कोण r कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? इसका मतलब मेरे पास हो चुका है कोण r का मतलब क्या है? PRQ। PRQ तो दिस इंप्लाइज कोण PRQ क्या हो गया मेरे पास में? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 90 और 60। तो बस ये निकल जाएगा। त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीन कोणों का योग, तीन अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। P का मान निकालना है, बाकी Q का मान 90 और इसका मान 30 डिग्री। तो P का मान निकालना है, Q का मान 90 डिग्री दिया हुआ है और इसका 30 डिग्री। समीकरण 1 से निकला है हमारा ये। तो कोण P कितना आ जाएगा मेरा? 180 माइनस 120 डिग्री यानी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यही किसके बराबर है? कोण P है ही किसके बराबर? कोण P खुद कोण QPR के बराबर है। ये हो जाएगा सब। तो हमारे पास में दोनों कोण निकल आए, तो दोनों कोण का मान लिख देंगे। कोण QPR का मान हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। कोण QPR का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और कोण RPQ का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, कोण PRQ का मान, कोण PRQ का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और यही क्या हो गया आपका? चमचमाता मस्त वाला उत्तर हो गया आपका। जल्दी से लिख लीजिए, जरा टफ नहीं है मामला, बहुत इजी है ये, लिख लीजिए जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 8 दिख रहा होगा। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहां पे a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। वेलकम टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, अब कोई चित्र नहीं है, बस अब ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, हमें ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, सर हम a और b कैसे माने? बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। पर अगर आपको दे रखे हो कि दो समीकरण दे रखे हैं, देखिए हमें a माइनस बी और a प्लस बी, अगर यहां से मैं कोई डिग्री में निकाल लूं तो मैं विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से दोनों को मान का ज्ञात कर सकता हूं। तो सोचिए, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, साइन a, कोई भी टफ नहीं है ये मामला, बस आपको सोचना आना चाहिए कैसे सोचना। 1/2 साइन में 1/2 कहां मिलता है? साइन 1/2 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो ये मान साइन 30 के बराबर नहीं है, ये साइन 30 डिग्री के बराबर है ही। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा? साइन a माइनस बी बराबर किसके बराबर है मेरा? साइन 30 के बराबर है। साइन a माइनस बी बराबर है मेरा साइन 30 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी जो अंदर है वो इस 30 के बराबर है। 11वीं से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? 11वीं से तो 80 जुड़ता रहेगा, पर आपके लेवल में 10वीं तक के हिसाब से सिर्फ a माइनस, ये साइन से साइन कटेगा नहीं, अंदर वाला भाग बराबर होगा। तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा मेरा? 30 के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। बहुत बढ़िया। फिर सर दूसरा कहां से निकाले? दूसरा कॉस से निकाल लो। तो कॉस, ये कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कॉस में 1/2 का है, कॉस की लाइन में जाइए, 1/2 मिल गया 60 डिग्री पे। कॉस 60 1/2 बराबर कॉस 60। लिख दो कॉस 60। क्या हो जाएगा? कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। अब आपका मन करेगा, नहीं सर हम तो ये साइन 30 क्यों नहीं लिखा? अरे अगर साइन 30 लिख दोगे तो कॉस के बराबर करोगे कैसे? इसलिए मैंने कॉस लिखा है। तो बराबर देखिए, तो a प्लस बी की जगह पे आके कौन बैठ गया है? 60 बैठा है, तभी तो 1/2 आया होगा। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर बी 60 आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2। अब देखने से कुछ लग रहा है आपको? मजा आ गया? देखिए देखने में, क्यों? 1 और 2, देखिए b की तस्वीर पे 1
माइनस का 1 और बी की यहाँ तस्वीर 1, विलोपन विधि। तो समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर जोड़ते ही क्या आ जाएगा, देखिए जोड़ दिया जैसे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना है 30 और a प्लस 20 बराबर 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये माइनस, ये बदलेगा नहीं, जोड़ रहे तो बदलेगा नहीं, तो माइनस बी से प्लस का बी खत्म, ये a प्लस ए आ जाएगा और यहाँ पे 30 प्लस 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 90/2। तो दिस इंप्लाइज a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और यही मान मैं समीकरण 2 में रख दूंगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, 45 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा मेरा 60 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, या आप एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, मेरे यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास में a बराबर तो आ गया मेरे पास 45 डिग्री और b मेरे पास आ चुका है 15 डिग्री। ये आ गया मेरा उत्तर। तो ये आपका उदाहरण समाप्त होता है।